नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन, है ना? लीनियर इक्वेशन शुरू करना है। यस सर। लीनियर इक्वेशन लिखो। नेक्स्ट हेडिंग क्या होता है लीनियर इक्वेशन का फॉर्म, कोई बताएगा? दो फॉर्म होते हैं लीनियर इक्वेशन के, या तो हो सकता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, है ना? अगर y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये पी वाई होगा इक्वल्स टू क्यू होगा, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x। या तो p और q एक दोनों कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ x होंगे ना, जैसे हो सकता है p हो जाए sin x या q हो जाए tan x cos x, ऐसा है ना? या तो कांस्टेंट वैल्यू होगी 2 3 4 ऐसा समथिंग, या फिर फंक्शन ऑफ x होंगे, या फिर सेकेंड फॉर्म है dx बाई dy प्लस px इक्वल्स टू q। अगर x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो यहाँ पे y की जगह x होगा, और इस सिचुएशन में वेयर p एंड q आर कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ y होंगे, ठीक है? ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है? क्या समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है? ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया हुआ रहेगा, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है, हम वी हैव टू कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF का मतलब होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है E इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dx। अगर P फंक्शन ऑफ x होगा, यानी अगर फर्स्ट वाला फॉर्म होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इन e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx। और अगर y का फंक्शन रहा, यानी अगर सेकेंड वाला फॉर्म रहा, तो ये हो जाएगा p डॉट dy। तो देख लेना किसका फंक्शन है वो, उससे उसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। देन सेकेंड सोल्यूशन, सोल्यूशन हो जाता है फर्स्ट वाली सिचुएशन में, सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी आंसर आएगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dx प्लस c। या फिर अगर सेकेंड वाला फॉर्म रहा तो x हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इस सिचुएशन में इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस c। क्लियर? इस तरह से हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यह है सोल्यूशन। डन? बाबूलाल, sir. बाबूलाल हाँ कैसा है बेटा? सर ठीक हूँ। राइट क्वेश्चन। dy by dx प्लस y इंटू कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos x। ओके, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्योंकि y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म हमारा p है, और ये पूरा टर्म हमारा q है। बराबर है क्या? p इंटू वाई इक्वल्स टू q। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx
यानी ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स बराबर ई और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो बचता क्या है? साइन एक्स। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कभी कभार हो सकता है एग्जाम में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ ले तो वो निकलते आना चाहिए ना, उसके बिना सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया साइन एक्स एंड फाइनली देयरफॉर सॉल्यूशन इज y into integrating factor is equals to integration of q is 2 cos x into integrating factor dot dx plus c। यानी हो जाएगा y into sin x is equals to integration of sin 2x dot dx plus c। यानी y into sin x is equals to, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos 2x by 2 plus c। ओके, और 2 को अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 2y sin x plus cos 2x is equals to 2c। This is your answer। Okay, clear? कोई डाउट? No, sir. रचिता, जेई का पेपर हो गया? हाँ सर, कैसा गया? अच्छा था। मतलब कुछ आया या पिछली बार से अच्छा गया या कैसा? नहीं, पिछली बार से अच्छा गया। सिंपल आया क्या? सिंपल लगा? केमिस्ट्री थोड़ा टफ था। हो गया बच्चों? डन? नेक्स्ट 1 plus x square into dy by dx plus 2xy minus 4x square is equals to 0। बोलो। अब देखो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, उसमें dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन हो जाएगी dy बाय dx प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पहला वाला टर्म जो y का कोएफिशिएंट है ये p है और ये इक्वल्स टू के बाद का जो है ये q है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। आई होप सबको दिख रहा होगा, नीचे वाले टर्म को अगर t ले लेते हैं तो ऊपर वाला टर्म मिल जा रहा है, यानी 1 अपॉन टी हो गया। और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ टी, यानी हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ई और लॉग कैंसिल, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या यहाँ तक? आइडिया? Yes, sir. Therefore solution is y into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor dot dx plus c। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो गए, यानी y into 1 plus x square और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x cube by 3 plus c। चाहो तो एलसीएम ले सकते हो।
श्रावणी समझा? Yes, sir. नेक्स्ट, sec x into dy by dx equals to y plus sin x. dy by dx कर रहे हैं, यानी ये टर्म सिंगल होना चाहिए विदाउट कोएफिशिएंट, सेकेंड टर्म y का कोएफिशिएंट होना चाहिए, इसलिए माइनस sec से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा cos x y इज इक्वल्स टू, sec से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x इंटू cos x बराबर, ठीक है यहाँ तक? Yes. Therefore integrating factor is e integration of minus cos x, y का कोएफिशिएंट। अभी क्या ये हो जाएगा e रेस टू माइनस साइन एक्स, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q sin x इंटू cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू माइनस साइन एक्स डॉट dx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर sin x को t ले लें तो cos x डॉट dx इज इक्वल्स टू dt, यानी ये हो गया t इंटू ई रेस टू माइनस टी डॉट dt प्लस c बराबर है क्या? श्रावणी क्लियर? Yes, sir. और इसमें u इंटू वी लग जाएगा तो हो जाएगा y e रेस टू माइनस साइन एक्स में एज इट इज u इंटू वी, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस e रेस टू माइनस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ t 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e रेस टू माइनस टी डॉट dt प्लस c, y e रेस टू माइनस साइन x is equals to minus t e raised to minus t minus e raised to minus t plus c, y e raised to minus sin x e raised to minus t कॉमन निकलेगा, नेगेटिव साइन भी कॉमन निकाल लो, यहाँ से बचेगा t प्लस 1 प्लस c, यानी y e raised to minus sin x is equals to minus e raised to minus sin x प्लस 1 प्लस, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, e रेस टू माइनस साइन एक्स से पूरी इक्वेशन को अगर डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस c e रेस टू साइन एक्स, दिस इज योर आंसर। इसको LHS में भेज सकते हैं। ओके, बाबूलाल समझा? हाँ हो गया, बढ़े आगे। Yes, sir.
1 plus x dy by dx minus xy is equals to 1 minus x. तो dy by dx minus x upon 1 plus x into y is equals to 1 minus x upon 1 plus x. Integrating factor e raised to integration of minus x upon 1 plus x. इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या करेंगे? +1 -1, नेगेटिव साइन बाहर निकाल लो, ऊपर हो जाएगा +1 और -1, यानी e रेस टू -x माइनस माइनस प्लस log of 1 plus x, करेक्ट, यानी e रेस टू -x into 1 plus x. सही है रचिता? Yes, sir. Solution y into integrating factor is equals to integration of q 1 minus x upon 1 plus x into integrating factor e raised to minus x into 1 plus x dot dx plus c. ये दोनों कैंसिल. इसमें क्या लगेगा? u into v लगा लें. या ब्रैकेट ओपन करके इसको तो अलग कर लो. ये तो अलग हो गया जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, और इसमें u into v लगेगा, है ना? इसमें u into v लगा सकते हो, आगे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है आइडिया? Yes, sir. तो ये ऐसे सिंपल रहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है. डन बने? अगला क्वेश्चन देखो. 1 plus y square into dx is equals to tan inverse of y minus x into dy. अब क्या? अगर dy by dx करते हो तो ये पूरा टर्म tan इनवर्स ऑफ y माइनस x डिनोमिनेटर में आएगा, जो कि दिक्कत देगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 टर्म हो जाएंगे. तो इसकी बजाय हम ऐसा कर रहे हैं कि dx by dy करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, राइट. उसके बाद ये सेकेंड फॉर्म हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो +1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर. क्या समझ में आया सबको? क्या हुआ? हेलो. Yes, sir. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो e रेस टू tan इनवर्स ऑफ y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया. एंड फाइनली सॉल्यूशन इज, अब होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to integration of q is tan inverse of y upon 1 plus y square into e raised to tan inverse of y, करेक्ट, into dy plus c. और क्या कर सकते हैं हम इसमें? tan inverse of y को t ले लो और फिर सॉल्व.
ओके श्रावणी, Yes, sir. तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर के टाइप थे। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? No, sir. तो ये लास्ट टाइप था जो कि इम्पोर्टेंट था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इसके बाद सबके पास बुक होगी, बुक निकालना तो अपनी बुक जो परचेस की है ना। हो गया? बुक है सबके सामने? Yes, sir. पेज नंबर 799 देखना, क्वेश्चन नंबर 272। वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं एग्जाम में। पेज नंबर 799, क्वेश्चन नंबर 272 मिल गया? मिल गया? Yes, sir. Yes, sir. In a certain culture, the number of bacteria at any instant increases at the rate proportional to cube root of the number present at that instant. If the number becomes 8 times in 3 hours, when will the numbers be 64 times? ठीक है, तो हमको बोला है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी इंस्टेंट इंक्रीजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द नंबर प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। यानी जिस रेट से बैक्टीरिया के नंबर इंक्रीज होंगे, दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ नंबर प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। करेक्ट है क्या? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट? अरे हाँ ना No, बोल। sir. अब क्या करोगे? प्रोपोर्शनल साइन हटा के कोई कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। सो लेट दिस बी इक्वल्स टू k इंटू n रेस टू 1/3 एंड ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, क्योंकि सभी n के टर्म्स को हम लोग एक साथ ले सकते हैं, है कि नहीं? ले सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा dn बाय n रेस टू 1/3 इज इक्वल्स टू k डॉट dt n raised to minus 1/3 into dn is equals to k dot dt, integrating both the sides। ठीक, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? +1 करोगे तो n raised to 2/3, यहाँ हो जाएगा 3/2 is equals to kt plus c। क्लियर बाबूलाल, समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। रचिता, आइविया, श्रावणी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब आगे पढ़ो क्या है। If number becomes 8 times in 3 hours, 3 घंटे में 8 गुना हो जाते हैं, तो हमको बताना है व्हाट विल बी द नंबर विल बी 64 टाइम्स। कितने टाइम में 64 टाइम्स होंगे? अच्छा, if number becomes 8 times in 3 hours। ठीक है, तो फर्स्ट वाली सिचुएशन देखो क्या लिख रहा हूं। पहली सिचुएशन,
जब टाइम 0 होगा उस टाइम पे सपोज टोटल जो नंबर होगा वो हमारा एन नॉट, ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पे कुछ ना कुछ उनकी प्रजाति होना चाहिए ना दुनिया में, हाँ या नहीं? अरे कोई तो होना चाहिए ना Yes. रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये c की वैल्यू आ गई, t का वैल्यू 0 डाल देंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, तो ये आ गई c का वैल्यू। यानी अब हमारी इक्वेशन हो गई 3/2 n⁻²/3 इज इक्वल्स टू kt प्लस 3/2 n⁻²/3। यहाँ पे छोड़ दो। सेकेंड वाली सिचुएशन में क्या बोल रहा है, इफ द नंबर बिकम्स 8 टाइम्स इन 3 आवर्स, यानी टाइम t इक्वल्स टू 3 आवर्स में ये नंबर हो जाता है 8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। तो n की जगह पे हम पुट कर देंगे 8 n0, t की जगह पे 3 आ जाएगा तो हो जाएगा 3k प्लस 3/2 n⁻²/2/3, है ना। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, कैंसिल होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 कैंसिल करेगा 2, यानी ये हो जाएगा 6 n0। सही है क्या? चेक कर लेना यार रचिता। हाँ सर, बराबर है। एलसीएम ले लेंगे 12 - 3 9, यानी 9 n⁻²/2/3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। 12 - 3 9 इक्वल्स टू 3k, 3 से 3 भी कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 3। ये आ गई k की वैल्यू। तो फाइनली हमको बताना है व्हेन विल द नंबर बी 64 टाइम्स, कितने टाइम बाद इसका जो नंबर है वो 64 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल की। ठीक, तो अब क्या करोगे इस इक्वेशन में, ये ऊपर का हो गया क्या, इसको हटाऊं? ये जो इक्वेशन बनी है हमारी ये वाली, इसमें 3/2 n की जगह हम पुट कर देंगे 64 n⁻²/2/3 इज इक्वल्स टू k का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3/2 n⁻² प्लस 3/2, अच्छा t की वैल्यू निकालना है हमको तो t एज इट इज रहेगा 3/2 n⁻²/3, 3/2 3/2 3/2 कैंसिल। 64 को क्या लिख सकते हैं भाई, 4 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 n0 माइनस n0 2/3, यहाँ पे 2/3 इज इक्वल्स टू n0 2/3 t, n0 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 कैंसिल, 16 - 1 15, 15 घंटे में ऐसा होगा। आ गया समझ में? ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या समझ गए? आप लोग ने किए होंगे ना बोर्ड एग्जाम के टाइम पे इस टाइप के क्वेश्चंस। अरे हाँ ना बोलो। श्रावणी बेटा किए हैं क्या इस टाइप के? नहीं सर। पढ़ाया नहीं? क्यों नहीं किए? सर ये थोड़े हार्ड जा रहे थे समझ। अच्छा, आइडिया किए थे? हाँ सर, किए था ना। हो गया, बढ़े आगे।
एक क्वेश्चन और देखते हैं नंबर कौन सा देखें, श्रावणी कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 276 देखना। A population grows at the rate of 8% per year. How long does it take for the population to double? डबल होने में कितना टाइम लगाएगा? कैसे करोगे? क्या इक्वेशन लिखूं? हाँ रचिता, 8% से बढ़ रही है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज 8% ऑफ व्हाट? ओरिजिनल 8% करेंट टाइम की बराबर है क्या? यस सर। ये आ गया समझ में? श्रावणी समझा? यस सर। अगेन वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा 4/50 यानी 2/25। कांस्टेंट टर्म यूज करने की जरूरत है क्या? डायरेक्ट दिया हुआ है ना, प्रोपोर्शनल नहीं बोला है ना। तो ये हो जाएगा log ऑफ p इज इक्वल्स टू प्लस c। अभी क्या? हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल? पहली बात p इक्वल्स टू p नॉट होगी जब टाइम t इक्वल्स टू 0 होगा। आ गई c का वैल्यू, यानी अब हमारी इक्वेशन हो गई ठीक। अब कितने टाइम में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। डन हो गया बराबर। कोई डाउट? नो सर। श्रावणी समझा? यस सर। बेटा सिंपल क्वेश्चंस है, ट्राई करोगी तो आराम से हो जाएगा। सेम पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है, सेम सरफेस एरिया है, सेम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, सेम मेथड पे चलता है। समझे क्या? आया समझ में? यस सर। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है।